तो बिहार स्पेशल पीवाईक्यू में हम लोग कर रहे थे, जो कि विभिन्न बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और 38 बीपीएससी से लेकर 69 बीपीएससी तक के प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे। इसमें बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? ठीक है, 50 तक के प्रश्न को देखने के बाद हम लोग 51 से भी करेंगे। तो दूसरी फसल गेहूं है। ठीक है, चावल के बाद गेहूं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे तो 21-22 का डाटा दिया हुआ है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग 23-24 के डाटा पे भी हम लोग ध्यान देंगे आगे चल के। 23-24 के उसमें भी आप चावल के बाद आपका गेहूं ही आएगा। ठीक है, क्योंकि चेंज नहीं हुआ बहुत दिनों से, क्योंकि आगे का जो फसल जो है ना, उस पर काफी अधिक अंतर है। ठीक है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, चावल है, गेहूं है और मक्का। ठीक है, ये चावल गेहूं मक्का की बात करेंगे तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें, मतलब खाने योग्य फसल जो होता है। ठीक है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? ठीक है, तो बिहार में कृषि का स्वरूप की बात करेंगे तो आत्मनिर्भर है, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है। ठीक है, समझ, जीवनदायी नहीं है, निर्यातोन्मुखी नहीं, मतलब निर्यात नहीं करते हैं, व्यावसायिक भी नहीं है, क्या है तो आत्मनिर्भर। ठीक है, मतलब बिहार कृषि में आत्मनिर्भरता की स्थिति वाला राज्य है। मतलब हमको न तो किसी से मंगाने की आवश्यकता पड़ती है, नहीं हमारे पास इतना अधिक सरप्लस हो जाता है तो हम किसी दूसरे को क्या करें तो निर्यात करें। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या है, आत्मनिर्भर है। निम्न में से कौन सा सत्य है? ठीक है, इसमें बताना निम्न में से कौन सा सत्य है। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? रहा है पूछ रहा है। ठीक है, मतलब बिफोर द, ठीक है, मतलब जब बिहार का जब बंटवारा नहीं हुआ था, पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था, तब की बात हो रही है। तो बिहार तो था ना। ठीक है, जब बिहार में जब झारखंड जब था, तो बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक हुआ करता था कि नहीं? अभी नहीं है, क्योंकि झारखंड बिहार से अलग हो गया, तो कोयला भी चला गया झारखंड में। अभ्रक भी चला गया, क्योंकि कोडरमा वगैरह हजारीबाग का जो क्षेत्र जो है अभ्रक उत्पादन के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। धनबाद की बात करेंगे, झरिया की बात करेंगे, तो ये सब जिला कोयले के लिए जाना जाता है। ठीक है, बिहार से उड़ीसा 1911 में अलग हुआ, गलत है, क्योंकि बिहार से उड़ीसा 1911 में अलग नहीं हुआ था। बंगाल से बिहार 1911 में अलग हुआ था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, गलत है, नहीं लगती है ना। झारखंड की सीमा उड़ीसा से लगती थी, बिहार की सीमा तो नहीं लगती है। अब बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है तो नहीं है। बिहार में क्या है, दो हाउसेस है, एक का नाम क्या है, एक का नाम विधानसभा है, दूसरा का नाम क्या है, विधान परिषद है। ठीक है, तो कौन सा सही है? तो पहला वाला ही स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका सही है। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे जो कि आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपको कब, तो ये झारखंड से राज्य बनने से पहले का है। ठीक है, पलामू रांची। ठीक है, पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो लौह अयस्क के लिए। ये भी प्रश्न की बात करेंगे। बिफोर मतलब पार्टिसिपेट जब किया था, बिहार का जब बंटवारा हो गया था 2000 में, तब से पहले का प्रश्न है ये। ठीक है, तो इसलिए इसमें ध्यान में रखना है, ये ऐसे प्रश्न आपको आ रहे हैं देखने में। ठीक है, तो छोड़ देते हैं, इसको स्किप करते हैं। ये प्रश्न 1996 का है। देश के कुल खनिज उत्पादन कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त होता है? ठीक है, तो ये प्रश्न ही फालतू हो जाता है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं इसका आंसर लिया है, क्योंकि अब के हिसाब से चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक है, देश के कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? 1995 का प्रश्न है, दूसरा स्थान है। ठीक है, तो ये भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि तत्कालीन बिहार में बिहार का स्थान सेकंड था, लेकिन अभी जो बिहार की स्थिति है उसमें तो सेकंड स्थान हो नहीं सकती है ना। समझ रहे हैं ना? ठीक है, ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलते हैं आगे। निम्न में से कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो बिहार में अभी क्या मिलेगा? 2000 का ये क्वेश्चन है, तो बिहार में क्या मिल सकता है? ठीक है, पेट्रोलियम के अलावा तो सब कुछ उस समय बिहार में मिल रहा था। कोयला भी मिल रहा था, लोहा भी मिल रहा था, मैग्नीज भी मिल रहा था। ठीक है, लेकिन पेट्रोलियम तो उस समय भी बिहार में नहीं था और अभी भी बिहार में नहीं है। अभी तो हालांकि बिहार में कुछ भी नहीं है। ठीक है, हालांकि बिहार में थोड़ा सा कोयला मिलता है। बिहार के किस जिला में थोड़ा सा कोयला मिलता है, क्या बताओगे? बताया था मैं, भागलपुर में कोयला मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते देखेंगे खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, ये 2020 का प्रश्न है, तो ये हम लोग इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा जोड़ा सही है? तो लाइम स्टोन की बात करेंगे, जिसको चूना पत्थर बोलते हैं ना, लाइम स्टोन का क्या बोलते हैं इसको? जी सर। चूना पत्थर। ठीक है, कहाँ पे मिलता है? कैमूर में मिलता है। माइका बिहार में भागलपुर में नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखें, गलत है। ठीक है, नवादा में मिलता है क्वार्टजाइट, ना। हाँ नवादा, माइका जिसको अभ्रक बोलते हैं, नवादा में। जहां पर भी मिलेगा वो झारखंड से सटा हुआ राज्य होगा। ठीक है, क्वार्टजाइट जिला होगा, सॉरी, क्वार्टजाइट मधुबनी गलत है। लेड, जिंक गया गलत है। ठीक है,
कैमूर, भभुआ, मुंगेर, रोहतास जिले में लाइमस्टोन, माइका नवादा जिला, क्वार्टजाइट आपको लखीसराय में मिलेगा, मुंगेर तथा नालंदा जिले एवं लेड जिंक बांका और रोहतास जिले में आपको मिलता है। ठीक है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का बना आच्छादित मतलब फॉरेस्ट से कवर कितना है। ठीक है, तो बहुत पहले का प्रश्न है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसमें अभी की डाटा के अनुसार अगर बात करें तो बिहार में लगभग, ठीक है, 7.84%, 7.84 तो ये वन क्षेत्र था। ठीक है, ये 2022 के अनुसार ये डाटा होगा। ठीक है, 2021-22 के अनुसार ये डाटा है। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होती है प्रत्येक 2 वर्षों पे आती है, तो इस बार का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होगा उस पर हम लोग बात कर लेंगे। ये पुराना डाटा है। ठीक है, ये उस समय की डाटा है जिसमें बिहार में, झारखंड भी हुआ करता था उस समय 15.7% वन था, 1997 का है, तो ये हमारे लिए फालतू हो जाता है। ठीक है, बिहार में लॉ एक्ट प्राप्त होता था 1996 का क्वेश्चन है। उस समय सिंहभूम जिला जो था, ठीक है, उसमें अभी तक पूर्वी सिंहभूम का पश्चिमी सिंहभूम बन गया है, कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन उसमें सिंहभूम जिला से आपको लॉ एक्ट मिलता था। ठीक है, अब आते हैं देखेंगे और भी प्रश्न। ये 1997 और 1998 का प्रश्न है। बिहार, भारत में बिहार अग्रणी है, किस लिए? तो भारत में बिहार अग्रणी की बात करेंगे तो अभी से अगर इस प्रश्न को अगर 1997 और 1998 के हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अबरख होगा। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चूना पत्थर होगा। समझ रहे हैं ना? जी सर। जब झारखंड को जब साथ में जब लेंगे तो अबरख हो जाएगा। ठीक है, लेकिन झारखंड को जब इसे अलग कर दिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। झारखंड के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। दिए गए खनिजों में बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का ही उत्पादन होता है। ठीक है, जिसको लाइमस्टोन कहते हैं। ठीक है, देखेंगे भारत में निम्नलिखित उत्पादन बिहार का एकाधिकार है। तो पाइराइट के उत्पादन में अभी भी बिहार का एकाधिकार है। देश का लगभग, ठीक है, मोर देन 90% पाइराइट जो होता है ना बिहार से ही आपको मिलता है। ठीक है, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो किस जिले में मिलेगा अभ्रक का भंडार? नवादा, में। नवादा, नवादा। ठीक है, कहां पे मिलेगा? नवादा में मिलेगा। ठीक है, नवादा जिले में क्या मिलेगा? अभ्रक का भंडार आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें का ऑप्शन क्या लिया है? ई। ठीक है, अब तो झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? ठीक है, तो सिंहभूम जिला की बात करेंगे। ठीक है, और सिंहभूम में कौन कौन सा आता है? तो जमशेदपुर वगैरह सिंहभूम में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर आता है। ठीक है, तो जमशेदपुर और बोकारो इस्पात उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर और बोकारो इस्पात उद्योगों में होता है। झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ल्ड डिफेंडी बरौनी में है। सीमेंट की बात करेंगे बंजारी में है। बंजारी कहाँ पे पड़ता है? बंजारी कौन सा कैमूर। जिला? बंजारी, रोहतास। रोहतास। कैमूर या रोहतास उसी पड़ेगा सर। फर्टिलाइजर की रोहतास। बात करेंगे भरोही। ठीक है, रेल डिब्बा अभियांत्रिकी की बात करेंगे तो भागलपुर में नहीं है। ठीक है, कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में है, मोकामा में है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में वैगन आर होगा। ठीक है, वैगन आर के, हालांकि ये बंद हो गया अब। ठीक है, मोकामा में भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीमेंट का कारखाना बिहार में बंजारी में है। ठीक है, रोहतास में सीमेंट का कारखाना लगने का रीजन क्या है? वहां पे चूना पत्थर बड़ी मामले बहुत बड़े पैमाने पर मिलता है और चूना पत्थर इज द रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट। ठीक है, अब आगे आते हैं, देखेंगे कौन सा प्रश्न है। बिहार राज्य अवस्थित की बात की किसमें है? तो ध्यान रखेंगे 80 और 88। ठीक है, मतलब बिहार का क्या है? ये भी पहले का डाटा है। ठीक है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पहले का डाटा है। ये 88वीं बीपीएससी का प्रश्न है 1992 1993 का, तो इसलिए इसको स्किप करते हैं। बिहार की सीमा लगने वाले, ठीक है, 1999 का क्वेश्चन है। होगा ना अभी के क्या? हिसाब से, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो तो अभी के हिसाब से दे दिया ना। 88 नहीं, से अभी के 83 से 88। सर ये हाँ, होता है। 83 88, हाँ ये एक्सप्लेनेशन अभी के हिसाब से। ठीक है, हाँ बिल्कुल, 83 से 88। ठीक है, 83 19 50, 88 70 40। हाँ ठीक है। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? अभी के हिसाब से देखते कितने राज्य? वेस्ट बंगाल, यूपी, झारखंड। झारखंड झारखंड और नहीं नेपाल। हो गया ना। नेपाल राज्य राज्य है। तो तीन तीन ही हुआ ना, तीन ही है। देश हो। जी। पश्चिम में, दक्षिण में, पूरब में और उत्तर में क्या है? नेपाल पड़ता है। नेपाल ठीक है। है, तो तीन ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा स्पष्ट करने भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड है। ठीक है, और जब विभाजन जब नहीं हुआ था तब इसे क्या मिल जाता पता है? ओडिशा मिल जाता था, और क्या लगता था? छत्तीसगढ़। झारखंड से लगता है ना छत्तीसगढ़? हाँ लगता है छत्तीसगढ़। ठीक है, 5 को लगता होगा तो फिर। ठीक है,
अब मतलब बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, कहाँ से होती है? एक भ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दामोदर जिसे बंगाल का अशोक कहते हैं का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है, ये एक भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। और कोई नदी बताए जो कि रिफ्ट वैली में बहती है? नर्मदा का। नर्मदा भी है, बिल्कुल नर्मदा भी है, ताप्ती भी है, दामोदर भी है, ठीक है। ये 1995 का क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित नदी में से कौन सा बिहार में गंगा में मिलती है? गंडक मिलती है, घाघरा भी मिलती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सोन भी मिलती है और पुनपुन भी मिलती है, सबके सब मिल जाती है ना, घाघरा में सारे के सारे मिलती है। एक अब और गंडक तीन कहाँ पे उत्तर मिलती की। है? गंडक आपको यहाँ पे, अरे सोनपुर में तो मिलती है ना। जी सोनपुर के पास आप पहले जाओ वहीं पे, सोनपुर के गंडक तो पास में छपरा है, में ठीक है। मिलती है ना। गंडक छपरा में मिलती है, गंडक नहीं, घाघरा छपरा में मिलती घाघरा है। मिलती है मतलब। गंडक तो यहाँ पे मिलती है ना, जहाँ पे हम लोग जाते हैं मेला, वो हरियर क्षेत्र का जो मेला लगता है वहीं पे तो मिलती है, पुनपुन फाल्गु में ठीक मिलती है और हाँ। सोनपुर सोन घाघरा दानापुर सरयू में। सारण के निकट, छपरा कह लीजिए, सोन पटना के निकट तथा पुनपुन फतुहा नामक स्थान पे गंगा में मिल जाती है, ठीक है। कटिहार कहाँ पे मिलती है गंगा में? मनिहारी कुर्सेला घाट। में, कुर्सेला में ना कुर्सेला, कटिहार। कुर्सेला, हम्म, ठीक है। कटिहार, कटिहार क्या नाम है इसका? कोसी। कोसी मिलती है कटिहार के कुर्सेला में, हम्म, ठीक है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवड़ कांवड़ ताल। झाल कब बनी थी? 2020 में, ठीक है। बिहार में 3 रामसर स्थल हो गया, ठीक है। एक हो गया नागी, नागा नागी। ठीक है, नागी नकटी, ठीक है। कहाँ पे नागी नकटी कहाँ पे है? जमुई। जमुई में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बिहार में कितने रामसर? 2020 में ये बना, ये सारे के सारे 2024 में बना, ठीक है। ये कहाँ पे है? बेगूसराय में कांवरताल है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जुलाई 2020 में कांवरताल या कांवर झील का बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया, ठीक है। यह झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। 2024 तक भारत में कुल 85 रामसर स्थल है, ठीक है। कितने? 85 है ना 2024 तक, हाँ 3 अभी नया जुड़ा है। 85, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये 81 और 82 नंबर पे, ये भी ध्यान में रखना। नागी और नकटी जो है कितने नंबर पे है? 81 और 82 नंबर पे, ठीक है। एक कांवरताल वाला कितना नंबर पे? कांवर 37 सैंतीस होगा, ठीक है, वह चेक कर लीजिए, ठीक है, कब का है ये भी मैं भी पूछ सकता हूँ। हालांकि इस बार नागी नकटी से प्रश्न आएगा, उसे नहीं आएगा। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, तो छोटा नागपुर तो भाई आदिवासी के इलाका है, तो बन पे ही थी, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ थी? तो 17वीं शताब्दी में ना, ठीक है, सोने की खानें जो पटना में थी। विदेशी यात्री जब आता था ना, आया था, तो उसने बोला से यहाँ के लोग जो थे ना, सोना को निकालने के विशेष प्रकार का टेक्निक का प्रयोग करते थे। क्या, कौन सा टेक्निक था बता सकते? जब मैं केबीसी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था उसमें। ये सब गड्ढा खोद कर। हाँ, गड्ढा खोद कर, और क्या करते थे उसमें? गड्ढा खोद के क्या करते थे? मांस के टुकड़े डाल देते थे उसमें, ठीक है। हाँ, जो मांस के टुकड़े, जो गिद्ध जो आती थी ना उसको खाने के लिए, तो उससे मतलब क्या होता था, तो सोना उसमें आ जाता था और फिर वो नीचे गिरता था, उससे लोग मतलब सोना क्या करते थे प्राप्त करते। तो बहुत ही घटिया टाइप का तरीका बताया था, लेकिन मेंशन नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पटना में सोने की खानें थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे राल्फ फिंच तो राल्फ फिंच के अनुसार लोग कुछ खास स्थलों पे गहरी खाई खोद कर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी का धोकर स्वर्ण प्राप्त करते थे। ये भी गिद्ध वाला जो कहानी जो वो भी था इसमें, ठीक है, मांस के टुकड़े डाल के फंसाते थे उसको। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों में, राल्फ फिंच पहला व्यक्ति है जो बिहार का पहला मतलब ब्रिटिश है, या फिर पहला ब्रिटिश व्यक्ति है जो कि बिहार का मतलब क्या भ्रमण किया था, ठीक है, समझ रहे हैं ना, पहला पर्सन है ये। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले में कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? पूर्णिया और मानहून, ठीक है, पूर्णिया और मानहून पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले के स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग तथा चास थाना को छोड़कर पूर्णिया का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो पुरुलिया का अधिकांश भाग, लेकिन चास थाना इसमें नहीं आता था, ठीक है, वह किसको दे दिया गया था? पश्चिम बंगाल को। पुरुलिया में सैनिक स्कूल है, ठीक है, ये पुरुलिया झारखंड में नहीं पड़ता, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। चास थाना की बात करें, कहां पे पड़ता पता है? चास थाना बहुत फेमस जगह है ये, बोकारो में है, ठीक है, चास थाना बोकारो में। बोकारो का बॉर्डर किससे लगता है? वेस्ट बंगाल से लगता है, ठीक है। तो चास वाला इलाका का छोड़ दिया गया था, ठीक है, बाकी सारा ही इलाका मतलब वेस्ट बंगाल को दे दिया गया था, ठीक है।
ये चास जो है बोकारो में पड़ता है, चास थाना भी है, ठीक है, फेमस जगह है। बोकारो का हाई स्पॉट अगर सबसे अगर फेमस जगह की बात करें यही है, उसको छोड़ के सारा वेस्ट बंगाल को दे दिया गया, ठीक है। और झारखंड का ये बोकारो शहर जो है या फिर बोकारो जिला की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल के साथ सीमा भी बनाता है। बिहार में फैले हुए हैं, 1994 का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसको। इसके अनुसार 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पे वन है। ये सब इकोनॉमिक सर्वे से डील होगा, ठीक है। हालांकि अगर बात करेंगे 2021 के अनुसार तो 738079 वर्ग किलो क्षेत्र में किलोमीटर क्षेत्र में 7.84 कुल क्षेत्रफल पे वन है, ठीक है। ये 2021 के अनुसार है। अब जाके नया वाला फॉरेस्ट रिपोर्ट आ गया होगा, प्रति 2 वर्ष पे फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी होता है। और कहां से जारी होता है फॉरेस्ट रिपोर्ट? फॉरेस्ट सर्वेक्षण से सर, भारतीय सर्वेक्षण से फॉरेस्ट रिसर्च सर्वे देहरादून से जारी होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, प्रत्येक 2 वर्षों पे, ठीक है। बिहार के क्षेत्र में, बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो ये हटा दीजिए, उस समय की डाटा है, ठीक है। अभी तो 7.84 है। नया वाला फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी आई थिंक आया भी नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंदरू किस जगह पे है? ये रांची में पड़ता है आपको हुंदरू जलप्रपात, ठीक है। इसको जो पानी जो मिलती है स्वर्ण रेखा नदी से मिलती है। और बीपीएससी ने इस पर इतना बदमाशी किया है, ठीक है, इस पर पूछा है स्वर्ण रेखा नदी का, ठीक है, मतलब कहां से निकलती है सो बताओ, ठीक है। मतलब झारखंड का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है नरगी। क्या नाम है? नरगी से स्वर्ण रेखा नदी निकलती। इस गांव का नाम पूछा है 69 बीपीएससी में, ठीक है, समझ रहे हैं। मतलब इतना डेप्थ में क्वेश्चन, मतलब स्वर्ण रेखा मतलब किस शहर से निकलती वो नहीं, या फिर किस पठार से निकलती वो नहीं, किस गांव से उसका आगमन होता है सो बताने के लिए, ठीक है। तो ऐसा है, भले ही जेपीएससी में बिहार से प्रश्न आए या ना आए, लेकिन झारखंड से आपको अभी भी 5-7 प्रश्न आपको, 4-5 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि से 69 बीपीएससी में तो 3 प्रश्न पूछा, स्वर्णरेखा नदी वाला पूछा, एक मतलब आपसे क्या बोलते हैं उसको, माइका से क्वेश्चन पूछा, और एक और भी जनजातीय मूवमेंट वगैरह से कुछ क्वेश्चन था। तो ये 3 क्वेश्चन तो आपसे पूछा गया था। तो झारखंड से अभी भी कुछ कुछ प्रश्न आपको बीपीएससी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हुंदरू का जलप्रपात काफी फेमस है, रांची शहर से मात्र 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे है, काफी फेमस है। और अभी के मौसम में, बरसात के मौसम में काफी मनोरम दृश्य होता है, जो कि स्वर्णरेखा नदी से उसको पानी मिलता है, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वर्णरेखा नदी पे देश का पहला टाटा स्टील जो था 1907 में, ठीक है, जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी पे ही स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, क्या चीज से आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से क्या आच्छादित है। 1995 का क्वेश्चन है ये। क्या पूछ रहा है? बिहार की शशक गहनता कितनी है, ठीक है। तो छोड़ दीजिए, उस समय तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी के प्रश्न में क्या देखना पड़ेगा, हटा दें। आजादी के बाद भारत में क्या सशस्त्र गहनता? कैनपी है आई थिंक, जो ट्री कैनपी क्या? होता है ना, वो फॉरेस्ट वाला जो क्या है? कैनपी होता है वही सब। फॉरेस्ट से रिलेटेड होगा ये, मतलब इसका इंग्लिश मुझे भी नहीं हाँ, पता है, एक बार ठीक है। चेक कर लीजिए, ठीक है। सर आइए। कृषि गहनता या शस्य गहनता कृषि से हाँ, होता उसी को है। बोलते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे इतना, जैसे मान लीजिए जैसे 1 हेक्टेयर भूमि है, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर भूमि पे जितना कृषि हो सकता है, तो हमारे यहाँ हमेशा ही प्लस में ही रहेगा, क्योंकि कम भूमि पे हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा एग्रीकल्चर करते हैं। तो इसीलिए अभी 144% है, लेकिन जिस समय बिहार में ज्यादा भूमि था उस समय कम था। तो ये हमेशा अधिक ही होता है, ठीक है। जैसे जनसंख्या को, जैसे कैसे बताऊं, प्रति व्यक्ति जो होता है ना जनसंख्या घनत्व, उसी तरह से एग्रीकल्चर में भी निकाला जाता है, ठीक है। तो वो अभी बात करें 21-22 के अनुसार 144% था। क्या? क्रॉप यील्ड। हाँ, बिल्कुल। आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, लगभग कितना बढ़ा है? 10 गुना। तो हटाइए, पहले का क्वेश्चन है ये। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है, ठीक है, ये भी पहले का क्वेश्चन है। बिहार में किस प्रकार की उद्योगों की प्रत्यक्षा एवं संभावनाएं अधिक है, ठीक है। ये 2018 में 64 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। इसका आंसर लिया था कृषि आधारित उद्योग, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये पहला बीपीएससी था जो मैं दिया था अपने जीवन का, ठीक है। 64 बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा था कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। इसकी संभावनाएं की बात करेंगे बिहार में बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग की बात करेंगे, इस पे क्या होगा, तो इसमें कृषि आधारित जब अगर बोल रहे हैं तो यहाँ पे वस्त्र परिधान भी हो जाएगा,
चमड़ा आधारित भी आ जाएगा, क्योंकि जब एग्रीकल्चर की बात बोलते हैं तो उसमें एनिमल्स और हार्वेस्ट्री दोनों शामिल होता है, ठीक है। जैसे कि बात करेंगे उद्योग मित्र पोर्टल बिहार सरकार की, बहुत सारे उद्योग मित्र है पोर्टल बिहार सरकार की, मतलब ये सारी संभावनाएं इन सब पे चिन्हित की गई है, ठीक है। तो कृषि आधारित उद्योग की संभावनाएं बिहार में है, बड़े पैमाने पे कृषि संबंधित चीजें यहाँ पे स्थापित की जा सकती है, ठीक है। जैसे गन्ना उद्योग हो गया, ठीक है, वस्त्र परिधान उद्योग हो गया, चमड़ा आधारित उद्योग हो गया, तो ये सब बिहार में हो सकता है, ठीक है। कल के क्लास हम लोग देखेंगे कृषि उद्योगों में विविध से रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे। ये सब PYQ है, कुछ PYQ बहुत पहले का भी है, तो वो सब भी क्या है, मजबूरी में देखना पड़ रहा है, लेकिन जो बहुत ज्यादा पहले का क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग स्किप करते हुए चलेंगे, ठीक है। कंपाइलेशन इंग्लिश में भी है क्या?